हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुवर्ण में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपना 10 किलोमीटर का जो जर्नी है, जो मैंने 1 घंटा से लेकर के 45 मिनट का जो जर्नी कंप्लीट किया है, उसे मैं आप लोगों को पूरा बताने जा रहा हूं कि कैसे मैंने 1 घंटा का टाइम को 45 मिनट का टाइम पे किया। आप में से बहुत कोई ऐसा वीडियो देखना चाह रहे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि कैसे मैं अपना 10 किलोमीटर का इवेंट को 45 मिनट में दौड़ूं। तो ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। आप लोगों को बहुत ऐसी बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जो आप शायद ही किसी वीडियो में आपको सुनने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों को बहुत ही छोटा, बहुत बारीक बात बताऊंगा और सब कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये फोटो देखिए। ये हूं मैं आज से 1 साल पहले और ये हूं मैं आज का डेट में। अभी मैं रोड पे निकलता हूं तो लोग मुझे देख करके बोलते हैं, क्या कोई बीमारी है, क्या बीमार हो गए हो क्या। मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां पर अगर कोई इस लेवल का कोई है तो उसे आदमी यही सोचता है कि क्या कोई बीमारी कारण ही ऐसा होगा। कोई फिटनेस बोल करके इतना कोई दुबला पतला नहीं होता है। तो हम जिस एरिया में है वहां पर ऐसा मानसिकता के लोग, मानसिक सोच के लोग हैं। तो आपको सबसे पहले तो यह दिमाग में डालना लेना होगा कि 45 मिनट में अगर आपको रनिंग कंप्लीट करना है तो आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। सबसे पहला बात, त्याग बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों को अपना टोटल इस वीडियो में 8 पॉइंट का मदद से आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप 1 घंटा का टाइम से 45 मिनट के टाइम में पहुंच सकते हैं, और वो भी एकदम अनफिट लड़का, एकदम मोटा, पेट निकला हुआ, बहुत कुछ खराबी। अगर आप इस लेवल का नहीं है, नॉर्मल आपका फिजिक है, तो आप तो और जल्दी कर लोगे। तो पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आपको सप्ताह में कम से कम 4 से 5 दिन दौड़ना ही दौड़ना है, 4 से 5 टाइम्स। ऐसा करते करते आप जाओगे तो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना होते होते आपका शरीर बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए। जब आपका 10 किलोमीटर में दौड़ने के लिए जब शरीर रेडी हो जाएगा, तब आप स्पीड पे काम करोगे। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनका शरीर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, तो उनको इतना समय भी नहीं लगेगा। जैसे मैं बहुत ही अनहेल्दी था, बहुत मोटा था, तो मुझे पहले अपना वजन कम करना था, तो मैं अपना वजन कम करने पे ज्यादा फोकस कर रहा था। अगर आपको 45 मिनट में दौड़ना है तो सिंपल कैलकुलेशन है कि आपको हर किलोमीटर 4 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है, और 4 मिनट 30 सेकंड में आप अगर मोटे हो, ज्यादा वेट है, तो आप नहीं दौड़ पाओगे। तो आपको अपना वेट कम करना होगा, और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप रेगुलर रहोगे, रेगुलर दौड़ोगे, तो आपका धीरे धीरे वजन कम होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा और आप अपना गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर जाओगे। तो पहला चीज, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप कंसिस्टेंट हो गए, आपको क्या करना है कि वीकली माइलेज, जो सप्ताह में मान लीजिए कि आप 50 किलोमीटर दौड़ पाते हो, 50 किलोमीटर तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप 20 किलोमीटर भी दौड़ पाते हो तो दूसरा सप्ताह उसका 10% ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यह साइंटिफिक कैलकुलेशन है, पर अगर आप बहुत ज्यादा फिट हो, बहुत जल्दी आपका शरीर रिस्पॉन्स करता है, तो उससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। पर 10% का जो मार्जिन है वो सेफ मार्जिन बोला जाता है। तो अगर आप 20 किलोमीटर दौड़ पाते हो एक सप्ताह में, तो नेक्स्ट सप्ताह में 22 किलोमीटर दौड़िए, फिर उसका 10% और बढ़ाइए। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाइएगा तो आपका काम बनता चला जाएगा और आप अपना गोल की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे। मैं यही फॉर्मूला को फॉलो किया था। दूसरा पॉइंट है पैसेंस। आपको संयम रखना बहुत जरूरी है। बहुत से लड़के वीडियो देखेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, 4 दिन दौड़ेंगे, उसके बाद बंद। आप सोचोगे कि मेरा कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो कोई भी रिजल्ट आपको 1-2 दिन में नहीं मिलने वाला है। अगर आप 45 मिनट के बारे में ड्रीम कर रहे हो, 45 मिनट बहुत ही रिस्पेक्टेबल समय है। हर किलोमीटर को 4.5 मिनट में दौड़ना कोई मजाक बात नहीं है। आप 1 किलोमीटर दौड़ लोगे, 2 किलोमीटर दौड़ लोगे, पर लगातार 10 किलोमीटर तक 4.5 का पेस में मेंटेन करना, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, संयम नहीं रखे हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको यह बात को मान के चलना होगा कि मुझे रेगुलर रहना है, पेशेंस रखना है कि नहीं, मुझे रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा।
2 पॉइंट हो गई। तीसरा पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपको ध्यान देना है। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। मैं एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें कि बताऊंगा कि कोई भी ट्रेनिंग प्लान कैसे फॉलो करना है। पर आप ट्रेनिंग जो है शुरू का 1 महीना आपको कोई ट्रेनिंग प्लान वाला कुछ नहीं फॉलो करना है। आप सिंपल ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड से स्टार्ट कीजिए। रोड पे जाने की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो अलग बात है। तो आप जाओ ग्राउंड पर, रोड पर आराम से हल्का हल्का दौड़िए। पहले अपना माइलेज बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, अपना एक डिस्टेंस कवर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में जब 1 महीना 2 महीना निकल जाए, जब आपका शरीर उस हिसाब से रेडी हो जाए, तब कोई ट्रेनिंग प्लान फॉलो करना है। जब आपका शरीर रेडी हो गया है, अब आते हैं हम ट्रेनिंग प्लान पे। ट्रेनिंग प्लान में आपको क्या करना है? आपको एक ही रटा रटाया प्लान नहीं करना है कि गए ग्राउंड पे दौड़े, आज 10 किलोमीटर का तैयारी कर रहे हैं तो डेली 10 किलोमीटर दौड़ करके आ जा रहे हैं। ऐसे करने से आप 45 मिनट का टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको सप्ताह में एक लॉन्ग रन रखना पड़ेगा, लंबा दूरी। 10 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम सप्ताह में एक लंबा दूरी, आपका हाफ मैराथन का डिस्टेंस यानी कि 21 किलोमीटर का डिस्टेंस, 20+ किलोमीटर का डिस्टेंस आपको दौड़ना ही दौड़ना है। आप कोई भी दिन अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। सैटरडे संडे को नॉर्मली 90% लोग सैटरडे संडे को ही दौड़ते हैं। तो आप देख लो आपके पास जो दिन आपके लिए परफेक्ट है, सप्ताह में एक दिन लंबा दौड़ना है। उसके बाद आपको इंटरवल रन रखना पड़ेगा, स्लो फास्ट रखना पड़ेगा, टेम्पो रन रखना पड़ेगा, हिल रनिंग कीजिए। हर एक एक्सरसाइज क्यों करना है उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अब जल्दी ही बनाने जा रहा हूं। तो अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, घंटी बजा लीजिए कि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। तो ट्रेनिंग में आपको अलग अलग तरह का ट्रेनिंग करना है। आप एक छोटा सा बात बता देता हूं कि आपको 45 मिनट का टारगेट कंप्लीट करना है तो 4 मिनट 30 सेकेंड 4:30 का पेस आपको चाहिए। तो आपको 4:30 का पेस में दौड़ करके आपको इंटरवल में, मतलब कि 1 किलोमीटर का रनिंग कीजिए 4:30 के अंदर में, या 4:30 का पेस रख करके, और उसके बाद रेस्ट लीजिए, फिर दौड़िए। ऐसा 8 से 10 बार कंप्लीट कीजिए, अपना 10 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट कीजिए। आपका शरीर को उस स्पीड का हैबिट होना चाहिए। जब तक आप उस शरीर को उस स्पीड का हैबिट नहीं डालोगे, आपको बहुत मुश्किल होगा। हमारा चौथा पॉइंट होगा बॉडी रिक्वायरमेंट। जो मैं स्टार्टिंग में बोला कि आपको वेट पे काम करना होगा। आप समझ लो कि आप 45 मिनट का टाइम दौड़ने के लिए आपका शरीर भी उसी प्रकार का होना चाहिए। आप सोचोगे कि मैं जैसा तैसा शरीर में दौड़ लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे अच्छा चीज है आप अपना BMI कैलकुलेट कर लीजिए। BMI नॉर्मल गूगल में जाइएगा, BMI कैलकुलेटर डालोगे, उसमें जेंडर, हाइट, एज के हिसाब से आपको बता देगा कि आप किस BMI के अंदर हो। आप जो सेफ BMI होता है, आप उसके अंदर में रहोगे तभी आपका होगा। मैं जब स्टार्ट किया था तो 74-75 kg का था। आज मैं 45 मिनट के अंदर में दौड़ रहा हूं। अगर आज आप प्रेजेंट में मुझे बोलोगे कि आज मेरा कितना टाइम है, तो मैं आज 42 मिनट में मैं 10 किलोमीटर दौड़ जा रहा हूं। 1 घंटा का 1 साल का समय लगा है और मैं 42 मिनट पहुंच गया हूं। यह मेरा अनऑफिशियल टाइम है, यह मेरा स्ट्रावा का टाइम है। अगर मैं कोई मैराथन में दौड़ा हुआ रहता तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखा देता, पर मेरा जो 45 मिनट का टाइम है उसका सारा सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूं। यह मेरा टाटा का है, ये मेरा कोलकाता का है, पुलिस का, ये सब आप सर्टिफिकेट देख लीजिए। अब आते हैं हम 5वां पॉइंट, फूड पे, खाना। अगर आप सोचते हो कि मैं कोई भी तरह का खाना पीना खा करके मैं दौड़ लूंगा इस टाइम को, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको बहुत ही क्लीन खाना खाना होगा। जब आप जैसे जैसे आपका पेस डाउन जाएगा, जैसे कि आप 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ते हो, यानी कि 6 का पेस है, जैसे 6 से 5:30 में आओगे, 5 में आओगे, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कैसा खाना खाने से मेरा शरीर रिस्पॉन्स करता है। आज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये खाना खा लो, तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा, पेस कम होगा, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा।
बहुत कोई बोलते हैं कि डाइट बताने के लिए। देखिए, डाइट के बारे में मैं एक छोटा सा बात बता देता हूं। जो खाना आपका जेनेटिकली आपका लिए अच्छा है वही आप खाइए तो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बिहार के हैं, उनके लिए जो वहां का जो खाना पीना चलता है वो खाना में वो उनका शरीर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा इन कंपेरिजन टू साउथ इंडियन। साउथ इंडियन लोगों का खाना दूसरा होता है, नॉर्थ इंडियन का खाना अलग होता है, अलग अलग राज्य का अलग अलग खाना होता है। तो वहां के जो लोग जिस खाना को खा करके काम करते हैं वो खाना सबसे अच्छा रहता है। एक मोटा मोटी बोलने पे स्टार्टिंग में आप चना वगैरह खा सकते हो, केला खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, प्रोटीन के लिए दूध अंडा खा सकते हो, यह सब अलग चीज है। पर जो मेन डाइट होता है वो आपका घर का जो खाना है, जो कि आपका घर में बराबर बनता चला आता है, वही खाना खाने से आपको होगा। मैं बोलूंगा कि नहीं आप साउथ इंडियन खाना खाना शुरू कर दो तो आप खा करके नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि वो आपका शरीर को सूट ही नहीं करेगा। आपको सूट करेगा आपके एरिया का खाना। तो खाना में आपको बस ये ध्यान देना है, आपको क्लीन खाना खाना है, घर का खाना खाइए, बेस्ट है। छठा पॉइंट है रिकवरी। आपको रिकवरी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बहुत से लोग रिकवरी को नजरअंदाज कर देते हैं, रिकवरी को मैंने कि काउंट ही नहीं करते। रिकवरी क्या करना है? रिकवरी करने के लिए आप, मैं दिखा देता हूं, फोम रोलिंग कर सकते हो, इसके अलावा मसाज गन आता है वो कर सकते हैं, बीच बीच में आप ऑयल मसाज कीजिए। ये सब क्यों करना है? ये सब करने से क्या होता है, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, और वो लैक्टिक एसिड का ही काम है कि हम लोग का शरीर में पेन हो जाता है, दर्द करने लगता है, हम लोग का मसल जाम हो जाता है, टफ हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो उसको लूज करने के लिए हमको रिकवरी करना बहुत जरूरी है, जिसमें कि मसाज वगैरह बहुत जरूरी है। और फिर रिकवरी में आपको स्लीप, अच्छा नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छा नींद लेंगे तो आपको होगा। सातवां पॉइंट है प्लानिंग। बिना प्लानिंग का आप नहीं कर पाओगे। आप जहां कहां भी रहते हैं, जहां भी प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे अपना 45 मिनट का हिसाब से आप प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। शुरू दिन से ही आपको हर एक चीज में बारीकियत में ध्यान देना पड़ेगा। 45 मिनट का टाइम में अगर दौड़ना है तो आपको बहुत ही डिटेल में जाना होगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं कि मैं मोटा मोटी में दौड़ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ऊपर से नीचे कपड़ा, जूता, खाना, रिकवरी, जब आप रनिंग कर रहे हो तो किस टाइम पर आपको पानी पीना है, किस टाइम पर आपको एनर्जी लेना है, कब कार्ब लोडिंग करना है, क्या करना, हर एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे आप नहीं कर पाओगे। और लास्ट पॉइंट है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब कि आपको अपना मैराथन दिन में जाकर के आपको अपना झंडा गाड़ना है। तो उस दिन के लिए आपको एक दिन पहले क्या करना है, एक दिन बाद क्या करना है, इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। पर ये टोटल 8 पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसमें से कोई सा भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते हो। कोई भी मिस करोगे तो आप टारगेट नहीं पूरा कर पाओगे। एक चीज छोटा सा जाते जाते मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मैं इतना जल्दी इसलिए इंप्रूव कर पाया हूं क्योंकि मैं जिस एरिया में दौड़ता हूं वहां पर नॉर्मल लड़के जो दौड़ते हैं उनका जो एलिवेशन होता है, यानी कि जो दौड़ने का एरिया में चढ़ाई होता है, वो फ्लैट सरफेस में दौड़ते हैं। और मेरा जो एरिया है वो थोड़ा टफ है। जहां मैं दौड़ता हूं हर जगह एलिवेशन है। आप ये नोटिस करना कि जो भी पहाड़ी एरिया के लड़के लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के आप देखोगे, अरुणाचल प्रदेश, असम साइड से, मेघालय साइड के, उधर के लड़के लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छा दौड़ते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग पहाड़ी एरिया से आए हुए हैं। वो लोग जहां पे दौड़ते हैं वो बहुत अच्छा है। तो मैं किस्मत से, मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां पर भी थोड़ा सा, उतना पहाड़ी नहीं है पर पहाड़ी है, हल्का एलिवेशन है। आप मेरा ये स्ट्रावा का ग्राफ देख लीजिए, इसमें देखिए मैं इतना ही ज्यादा दूरी नहीं दौड़ा हूं, पर इतना ही मेरा कितना ज्यादा एलिवेशन हो गया है। और यही आप दूसरा किसी से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि एलिवेशन उनका बहुत कम रहता है। तो एलिवेशन ज्यादा रहने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो एलिवेशन के लिए आप हिल रनिंग कर सकते हो, हिल नहीं है तो आप फ्लाईओवर ये सब कर सकते हो, स्टेयर रनिंग कर सकते हैं। ये सब चीज करिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा लीजिए कि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।